बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। नमामि बुद्धं में आज प्रस्तुत है 15वें भाग की कथा। 14वें भाग में आपने यह सुना कि गौतम महाभिनिष्क्रमण के बाद सर्वत्र घूमते हुए जब उरुबेला अर्थात गया जी में निरंजना नदी के पूर्वी तट बकरौर वन में सघन पीपल तरुवर तर ध्यानस्थ हुए तो बकरौर वन की सुजाता सखियों के संग पायस लेकर वनदेव को पूजने आई। पीपल वृक्ष के नीचे साक्षात वनदेव को विराजते हुए देखकर प्रसन्नता की सीमा न रही। खीर लेकर उपस्थित हुई है सुजाता, सखियां गा रही हैं। संसार को ज्ञान और उपदेश देने वाले बुद्ध को मगध की नारियां, मगध की बालाएं, मगध की स्त्रियां बुद्ध को उपदेश दे रही है कि हे जोगी, आपका तन जर्जर कृशकाय, बदन छीन हो गया है। यदि आप यूं ही तपस्यारत रहे तो प्राण त्याग से क्या लाभ। जिस ध्येय की प्राप्ति के लिए आप चले हैं, यदि वही नहीं मिला तो व्यर्थ जीवन गंवाने से क्या फायदा। स्त्रियां कहती हैं, गीत के माध्यम से गाती हैं मगही में कि वीणा के तार को इतना ढीला मत छोड़ो कि उससे स्वर ही ना निकले, और उसे इतना तानो भी नहीं कि तार टूट ही जाए। तो फिर उपाय? ये तो समस्या हुई, समाधान कहां है? स्त्रियों ने कहा कि मध्य मार्ग का अनुसरण करो, मध्य मार्ग अपनाओ, बीना के तार को उतना ही कसो जिससे उससे सही स्वर निकल सके। बुद्ध के लिए यह बुद्धत्व की प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन था। इस बात का प्रभाव गौतम के ऊपर इतना पड़ा कि वे पायस ग्रहण करके फल्गु अर्थात निरंजना नदी के पश्चिमी तट पर आकर ध्यानस्थ हुए और उन्हें ज्ञान मिला। संसार बुद्ध के नाम से जान गया। खीर लेकर जब सुजाता आती है, मगही में एक बड़ी ही मोहक गीत है जी, सुनिए और आप भी गाइए। थरिया में खीर ले ले, थरिया में खीर ले ले, ऐलन सुजाता है। थरिया में खीर ले ले, ऐलन सुजाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले ले, ऐलन सुजाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। ना जाने कौना ई नागरिया के छोड़ ऐलन, दुनिया के माया मोहा से मुहा मोड़ ऐलन।
न जाने कौनाई नगरिया के छोड़ अयलन, दुनिया के माया मोह से मुँह मोड़ अयलन। टूटल कहाँ से कहाँ, टूटल कहाँ से कहाँ, जूटल ई नाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। टूटल कहाँ से कहाँ, जूटल ई नाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले ले अयलन सुजाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। घरवा दुआर छूटल के कर कर्मिया फूटल, पता न किसका कर्म फूट गया जिसको छोड़ करके आज यह जंगल में तपह साधना में लीन है। घरवा दुआर छूटल के कर कर्मिया फूटल, बकरौरा बनावा में आके सीन हिया जूटल। घरवा दुआर छूटल के कर कर्मिया फूटल, बकरौरा बनावा में आके सीन हिया जूटल। कौनी जनमा के हाँ, कौनी जनमा के नी भैल नई नाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। कौनी जनमा के नी भैल नई नाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। पता न कहाँ का यह जोगी है, घर द्वार छोड़ करके यहाँ आए हैं, किसका कर्म अभागा हुआ जिसे छोड़कर चले आए हैं। बकरौर में वन में आकर के तपस्या में लीन हैं, पता नहीं किस जन्म का इस भूमि से इनका नाता रहा कि कौनी जनमा के नी भैल नई नाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। पीपल के पेड़ पीछे आसन लगैलन नीचे, पीपल के पेड़ पीछे, पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जड़ पीठ की ओर है और जड़ तर बैठे हुए हैं, आगे की ओर ध्यानस्थ है। पीपल के पेड़ पीछे आसन लगैलन नीचे, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए हुए हैं। पीपल के पेड़ पीछे आसन लगैलन नीचे, ऐसन ई गीता गूंजल तप साधना के बीचे, ऐसन ई गीता गूंजल तप साधना के बीचे। जाने ना पैलन ई है, किसी भी सखियों को यह भान नहीं है कि जग के विधाता स्वयं आए हुए हैं। जाने ना पैलन ई है, जगवा के त्राता है, जाने ना पैलन ई है, जगवा के त्राता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले ले अयलन सुजाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। सखियां गाती हैं कि बीना के तार जादे कसबा ता टूट जाए तो। बात बात में, गीत गीत में कितना बड़ा उपदेश देती हैं मगध की नारियां।
जो भगवान गौतम बुद्ध बन करके सारे संसार को उपदेश दिए, ज्ञान दिए, उस बुद्ध को ज्ञान देने वाली मगध की नारी है और उसका नेतृत्व सुजाता कर रही है। बीना के तार जादे कसबा टूट जाए तो ढीला जो रखबा जोगी सुरताल छूट जाए तो। कितना बढ़िया सहज भाव से बता रही है सखियां। दोनों साधन, दोनों स्थितियां विपरीत हैं, तो फिर कीजिएगा क्या। ढीला जो रखबा जोगी सुरताल छूट जाए तो बीना के तार जादे कसबा टूट जाए तो। गीतिया गा गा के हाँ गीतिया गा गा के समझेलन सुजाता है बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले ले ऐलन सुजाता है बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। दोनों स्थितियां ठीक नहीं है, तो फिर कीजिएगा क्या। तन के तापावा उतने जितना सहल जाए मध्यमा मार्ग सबसे उत्तम कहल जाए। ये मध्य मार्ग का उपदेश दे रही है मगध की नारियां। संसार को मगध ने मध्यम मार्ग सिखाया। तन के तापैबा उतने जितना सहल जाए। शरीर को उतना ही तपाइए जितना सहन शक्ति हो। तन के तापावा उतने जितना सहल जाए मध्यम मार्ग सबसे उत्तम कहल जाए। गौतम या चंभित पैलन, गौतम तो अचंभित है सुनकर के। गौतम या चंभित पैलन ज्ञान के माता है बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। गौतम को तो लगा कि जैसे जगत जननी अंबा मां परांबा जगत जननी स्वयं आकर के मुझे समझा रही है। सुजाता संग सारी स्त्रियों को उन्होंने माता समान ज्ञानदायिनी समझा। गौतम के जितने भी शिष्य थे तपस्यारत, उनके ऊपर क्या बीता नहीं पता, लेकिन गौतम का हृदय अंदर से आंदोलित हो गया सुनकर के। तन के तापाबा उतने जितना सहल जाए मध्यम मार्ग सबसे उत्तम कहल जाए। गौतम या चंभित पैलन ज्ञान के माता है बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले ले, थरिया में खीर ले ले ऐलन सुजाता है बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। कृष्ण का ये जोगी अपन हथवा बढ़ेलन दूनों। अब उनके सामने कोई रास्ता ही नहीं रह गया था। गौतम इस बात को समझ गए कि यदि संसार में कुछ करना है तो जीवित रहना पड़ेगा, और यदि प्राण ही नहीं तो फिर ज्ञान कहां। इस संसार में सब कुछ साधने का साधन शरीर है, और जब तक यह शरीर है तभी तक सारा उद्योग है। शरीर भी स्वस्थ हो। गौतम इस बात को भली भांति समझ गए। इतना सुनते ही उन्होंने अपना दोनों हाथ आगे बढ़ा दिया। कृष्ण का ये योगी अपन हथवा बढ़ेलन दूनों कालिया मां बसरतिया क्षण में बनेलन पूनो। अमावस्या की काली अंधेरी रात क्षण भर में पूनम की उजाली रात हो गई। कृष्ण का ये योगी अपन हथवा बढ़ेलन दूनों
कालिया माँ बसरतिया क्षण में बनैलन पूनो, बन में बहिनिया के, बन में बहिनिया के मिलला ना भ्राता है। मगध की उन बालाओं को एक भ्राता मिल गया भाई के रूप में। सबने उनका स्वागत किया। बनवा में, अरे बन में बहिनिया के, बन में बहिनिया के मिलला ना भ्राता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले ले एलन सुजाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। अंजलि बढ़ैलन आगे कैसन सोहामन लागे। वाह रे गौतम, बुद्ध बनना था अब। अंजलि बढ़ैलन आगे कैसन सोहामन लागे। अंजलि बढ़ैलन आगे कैसन सोहामन लगे। कोई ना जाने कैसे कब के कर भाग जगे। कहा भी गया है भाई कि त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानयति कुतो मनुष्य। किसका भाग कहां पत्ता तर छिपा है कोई नहीं जानता है। मृत्यु का वरण करने जा रहे, बिना खाए पिए तपस्या में लीन गौतम अब मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। शरीर इतना क्षीण हो गया था और वहां पर मगध की नारियों ने जाकर के उनको ना केवल गौतम बल्कि बुद्ध बना दिया। अंजलि बढ़ैलन आगे कैसन सोहामन लगे। कोई ना जाने कैसे कब के कर भाग जगे। हथवा पसार देलन, हथवा पसार देलन दुनिया के दाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। समस्त संसार को देने वाला दाता आज स्वयं मगध की नारियों के सामने दोनों हाथ पसार दिया। हथवा पसार देलन दुनिया के दाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनिया बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया थरिया में खीर ले ले ऐलन सुजाता है। थरिया में खीर ले ले ऐलन सुजाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बन थरिया के खीर मीठा अमृत के कोर खैलन। थरिया का खीर ले लिए और अपने हाथों से वह मीठा पायस का कौर खाने लगे। थरिया के खीर मीठा अमृत के कोर खैलन। बीतल ज्यों काली रतिया ज्ञान के भोर पैलन। खीर का एक एक कौर एक एक दाना अन्न का जैसे ही जा रहा था शरीर के अंदर, ज्ञान का प्रकाश गौतम के अंदर भरता जा रहा था। थरिया के खीर मीठा अमृत के कोर खैलन। इस पायस की तैयारी सुजाता ने कैसे की थी, इस सारी कथा आपको 13वें खंड में मैं बता दिया हूं। साधारण खीर नहीं थी, या कोई साधारण पायस नहीं था, या ज्ञान का भंडार था। ज्ञानदात्री पायस था, ज्ञानदात्री खीर थी। सुजाता के हाथों दिए गए खीर को जैसे ही बुद्ध ने ग्रहण किया, उन्हें लगा कि ज्ञान का संचार हो रहा है। शरीर में प्राण का संचार हो रहा है और मन मस्तिष्क में ज्ञान का संचार हो रहा है।
रिया के खीर मीठा अमृत के कोर खैलन, बीतल ज्यों काली रतिया ज्ञान के भोर पैलन। कौना भिखारी कौना भिखारी कौना जगवा में दाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। यहां समझ में ही नहीं आ रहा है कि भिखारी कौन है और दाता कौन है। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। प्रसिद्ध पारंपरिक गीत है। जो जगत के विधाता सबके दाता हैं भगवान गौतम बुद्ध, आज भिखारियों की तरह हाथ पसारे हैं। और जो भिक्षा पात्र की अनुरागनी है वह दाता बनी हुई है, दात्री बनी हुई है। यही संबंध है यहां भक्त और भगवान का। कौन भिखारी कौन जगवा में दाता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। और खीर ग्रहण करके निरंजना नदी को पार कर गए। फलंगू के पार अयलन, तारे संसार अयलन। जीवन बदल दिया बुद्ध का। गौतम से बुद्ध बनने जा रहे हैं। अब सभी शिष्यों ने देखा कि तो पथभ्रष्ट हो गए, इनकी तपस्या टूट गई, भंग हो गई, ये रास्ते से विचलित हो गए। सारे शिष्यों ने साथ छोड़ दिया। गौतम दृढ़ संकल्पित होकर फल्गु नदी पार कर गए और पश्चिमी तट पर चले आए। फल्गु के पार अयलन, तारे संसार अयलन। पिपरा के पेड़ा वातर, अद्भुत ज्ञान पैलन। निरंजना के पश्चिमी किनारे पर आकर के उसी तरह के सघन पीपल तरुबर तर फिर से आसन लगा दिए। गौतम ध्यानस्थ हुए, जैसे ही तपस्या में लीन हुए। फलंगू के पार अयलन, तारे संसार अयलन। पिपरा के पेड़ा वातर, अद्भुत ज्ञान फैलन। फलंगू के पार अयलन, तारे संसार अयलन। पिपरा के पेड़ा वातर, अद्भुत ज्ञान पैलन। धन धन माँ गाधा भूमि, धन धन माँ गाधा भूमि। धन धरती माता है, धन धन माँ गाधा भूमि। धन धरती माता है, बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। थरिया में खीर ले एलन सुजाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बनवा में बैठल बुद्ध बन के विधाता है। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। खीर ग्रहण करते ही पीकर निरंजना का नीर, मधुर सुजाता की थी खीर। मीठी खीर खाकर के निरंजना नदी का नीर पीते हैं। पीकर निरंजना का नीर, मधुर सुजाता की थी खीर। धीर वीर बनकर गंभीर, हरण किए सब भैभव पीर। पीकर निरंजना का नीर, मधुर सुजाता की थी खीर। धीर वीर बनकर गंभीर, हरण किए सब भव भय पीर। सुख की खोज तजेबे, सुख की सेज तजेबे। हाँ हाँ, सुख की सेज तो वे कब के तज दिए थे, छोड़ दिए थे। सुख की सेज तजेवे कब के, सुख की सेज तजेवे कब के। थे दुर्गम पथ के गामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि।
मधुर सुजाता की थी खीर, पीकर निरंजना का नीर, धीर धीर बनकर गंभीर, हरण किए सब भव भय पीर, सुख की सेज तजे वे कब के थे, दुर्गम पथ के गामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कठिन तपस्या से जोगी की जर्जर काया थी कमजोर, खीर ग्रहण करते ही उनके पांचों शिष्य चले गए छोड़, शिष्य छोड़कर चले गए। कठिन तपस्या से जोगी की जर्जर काया थी कमजोर, खीर ग्रहण करते ही उनके पांचों शिष्य चले गए छोड़, कहा कि अब पथ भ्रष्ट हुए वे, कहा कि अब पथ भ्रष्ट हुए वे, जबकि थे वे निष्कामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। कहा कि अब पथ भ्रष्ट हुए वे, जबकि थे वे निष्कामी, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम धम्मम शरणम संघम शरणम गच्छामि। तो खाकर मीठी खीर और पीकर निरंजना का नीर, खाकर मीठी खीर और पीकर निरंजना का नीर, पार हुए पूरब से आकर पहुंचे पश्चिम तीर, खाकर मीठी खीर और पीकर निरंजना का नीर, पार हुए पूरब से आकर पहुंचे पश्चिम तीर। बोधिसत्व पीपल तरुबर तर, बोधिसत्व पीपल तरुबर तर, बैठ लगाए ध्यान, बोधिसत्व पीपल तरुबर के नीचे बैठकर ध्यानस्थ हो गए। बोधिसत्व पीपल तरुबर तर, बैठ लगाए ध्यान, बोधिसत्व पीपल तरुबर तर, बैठ लगाए ध्यान, खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान, खाकर बोध गया में, खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान, खाकर बोध गया में आए गौतम, खाकर मीठी खीर और पीकर निरंजना का नीर, पार हुए पूरब से आकर पहुंचे पश्चिम तीर। बोधिसत्व पीपल तरुबर तर, बैठ लगाए ध्यान, खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान, खाकर बोध गया में आए गौतम बने बुद्ध भगवान। बोलिए बुद्ध भगवान की जय। नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमो नमः। तो अब भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने वाला है। इसकी कथा अगले 16वें खंड में सुनेंगे।